फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन करना बताऊंगी। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड ईयर के, और आज मैं आपको सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करना बताने वाली हूँ। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा लेक आइला फिंस्ट्री। इसका एक्सप्लेनेशन मैं करना आपको 4 जो लाइंस है आगे की 4 लाइंस उसका मैं बताऊंगी आपको। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि जितने चैप्टर आपके तैयार हो उनका आप एक एक कॉन्टेस्ट बना लीजिए, यदि आपको करना कठिन लग रहा हो तो। और बुक का कोई भी लैंग्वेज आप इसमें नहीं पाएंगे जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको करना बताऊंगी, क्योंकि बुक में जो दिया रहता है बहुत ही टफ रहता है। इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको कराने वाली हूँ उसका जल्दी से अर्थ बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इंस्प्री। जो पोएट हैं विलियम बटलर रीड्स, इसके शॉर्ट में डब्ल्यू रीड्स, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अधिक फेडअप हो चुके हैं। शहर के शोर शराबे से वो ऊब चुके हैं और वो चाहते हैं कि वो प्रकृति की गोद में जाएं और शांत वातावरण में अपनी ज़िंदगी को बिताएं। और उन्होंने जो पोएम लिखी है इसमें वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं, मैं उठूंगा और मैं इंस्प्री जाऊंगा, एंड ए स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बेटर मेड। और वहाँ पर एक छोटा सा मैं अपना झोपड़ा बनाऊंगा, मिट्टी का और बांस का एक छोटा सा मैं झोपड़ा बनाऊंगा। 9 विंडो विल आई हैव देयर अ हाई फॉर द हनी बी। और 9 पंक्तियों का मैं वहाँ पे सेम लगाऊंगा और मधुमक्खियों के लिए भी छत्ते तैयार करूंगा। फिर एंड लाइव एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लैड। और वहाँ पर मैं आराम से रहूंगा, मधुमक्खियों की मधुर संगीत में अकेले मैं स्वर्ग का आनंद लूंगा। वो प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसी को मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं। रेफरेंस सबका एक जैसा ही रहता है, केवल आपका पोएट का नाम और पोएम का नाम अलग रहता है। दीज लाइन्स have been taken from the poem Lake Isla Finsbury, composed by the greatest poet विलियम बटलर ईट्स। WB ईट्स भी आप लिख सकते हैं। अब लिखते हैं कॉन्टेस्ट। द पोएट इज फेड अप विथ हिज लाइफ। कवि अपनी जिंदगी में बहुत अधिक ऊब चुका है शोर शराबे से और मॉडर्न लाइफ से। द पोएट इज फेड अप with modern life. He want to live in peace and calm. So he decided to go to Inspire. Inspire is a natural place
And according to the poet, only nature can give peace and calm to me. अब हम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. The poet described Innisfree, a simple and natural place. Where he built a cabin and lived alone. The poet want to go far from the crowd of modern life. So he decided to go Innisfree. Innisfree is a place where he want to live. Because he thinks that only nature can provide real peace of mind. The poet says that there he will build a small cottage. जैसे
पोयम में कवि कहता है कि मैं वहाँ पर मिट्टी का और बांस का एक छोटा सा झोपड़ी बनाऊंगा। तो वही मैं यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ। द पोएट सेड दैट देयर ही विल बिल्ड ए स्मॉल कॉटेज ऑफ सॉइल एंड स्टेप एंड उसके बाद पोएट कहता है कि वहाँ पर मैं 9 पंक्तियों का सेम लगाऊंगा। फिर हम लिखेंगे एंड I will show there nine lines being after this I will prepare home for bees। मधुमक्खियों के लिए वो एक छत्ता तैयार करेंगे। फिर क्या कहते हैं? इन द हमिंग साउंड ऑफ bees I will live alone। वो अकेले रहना चाहते हैं इस प्रकृति भरी वातावरण में। फिर वो कहते हैं दिस विल गिव मी extreme relief and enjoyment। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से खत्म हुआ। अब हम देखेंगे कमेंट। आप कमेंट लिख देते हैं। कमेंट उसी में से कुछ आप पॉइंट निकाल लीजिए, उसी को आपको लिखना है। जैसे मैंने पहले बताया था, द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल। इसका लैंग्वेज सच में बहुत अधिक सिंपल है। बट it touches hard। It is one of the most famous poem of its तीसरा लिख लीजिए। थ्रू दिस पोएम इट्स प्रेजेंट ब्यूटी ऑफ नेचर। इस प्रकार से ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने बताया आपको इट्स का, इंस्प्री का, वो खत्म हुआ। और आगे के जो भी स्टैंजा हैं वो आप करने की स्वयं कोशिश करिएगा।
बहुत ही ईजी वे में आप कर लेंगे। देखिए बुक का कोई भी लैंग्वेज इसमें नहीं है और जब भी आप भी बनाइए तो बहुत सिंपल सिंपल सा सेंटेंस छोटा छोटा सा निकालिए और आप जोड़ते चले जाइए, बिल्कुल ईजी वे में आप एक्सपेंशन कर लेंगे। इस प्रकार से पोएम खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।